जी, welcome back to the another video, my cutest, beauties, handsome lovies। ओह यार यार ये कितनी औसम है यार। तो फिर तुम लोग कैसे हो गाइस? तुम्हारे दिन कैसे जा रहे हैं? सब कुछ बढ़िया है ना? एकदम मस्त। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्योंकि तुम्हारे हालचाल जानने में कोई इंटरेस्टेड हो या ना हो, मैं तो हूँ, तो मुझे जानना है, तो कमेंट सेक्शन में बता दियो। ओके, फॉर श्योर। तो फिर चलो गाइस, बहुत दिन हो गए गुरुजी से कोई मीट नहीं हुआ, उनके कोई फनी बातें नहीं सुने। ऐसा लग रहा है जैसे जीवन में कुछ कमी सा हो गया है। तो फिर मैंने सोचा आज क्यों नहीं, तो फिर लेट्स किक इट with the famous lead line without wasting any more time. Let's get started. जी आपको 4 नंबर कुछ करना। बोलो। हम ये बच्चे से परेशान हो। किससे? मैं अपना लड़का से। अपने बच्चे, भाई अपने बच्चों से सारे पेरेंट्स परेशान रहते हैं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। मेरे मम्मी पापा के सर में मैं लिटरली नाचती हुई, लिटरली नाचती हूँ भाई। जैसे तांडव करते हैं ना, वैसे तांडव करती हूँ, जबकि मैं कुछ भी नहीं करती। मैं अगर अकेले भी बैठू, तो अकेले क्यों बैठी है? मैं अगर मोबाइल क्यों चला रही है? किससे बातें करिए, जा अपने कमरे में जा। मतलब बंदा क्या करे भाई? सारे बच्चों के लिए तो उनके पेरेंट्स परेशान, सारे पेरेंट्स तो उनके बच्चों से परेशान ही रहते हैं। क्या बक जाती है यार तू? काहे परेशान हो लड़का से? इसको पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ता नहीं है। 15 दिन 10 दिन घर से बाहर भाग जाता है। कहाँ जाता है? पूछता हूँ क्या बनेगा, कहता मैं मालिक बनूंगा। बिना पढ़ले लिखले मालिक बन जाएगा गुरुजी। कहाँ भाग के चला जाता है? रात को नहीं आता है। कहाँ रहता है रात को? पता नहीं अब कहाँ रहता है, पूछता हूँ तो बताता नहीं। बताओ, बात कराओ। बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? नवीन। बीड़ी पीते हो? पीता था गुरुजी। पीते थे ना बीड़ी? सिगरेट? सिगरेट नहीं, अब नहीं पीता। अब नहीं पीता। पहले पीते थे सिगरेट। अब बताओ बेटा, शराब भी पीते हो ना? हैं? शराब नहीं पीते? दारू नहीं पीता। गुरुजी भी लाइक सामने वाले के मुंह से जवाब छीनने के लिए हर पॉसिबल तरीका अपनाऊंगा। गुरुजी को सब कुछ पता है भाई। गुरुजी हर चीज में पीएचडी कर रखे हैं भाई। कोई भी आ जाओ, सवाल तो तुम्हारे लिए रेडी है विद फुल नॉलेज। मेरे सामने ना कोई ठग सकता है, ना कोई बच के जा सकता है। और क्या? बीड़ी सिगरेट बस। और सिलोचन वगैरह भी लेते हो? फिर वो सब नहीं लेते। अफीम, गांजा तो पिए थे ना एक बार दोस्तों के साथ? पिए तो थे एक बार। गुरुजी ऐसा पूछ रहे हैं जैसे मैंने तो देखा था भाई, जैसे गुरुजी को साक्षात पता हो। अरे ऐसे कैसे बोल रहे भाई? एक बार तो किए थे। बच्चा है ना, बच पाओगे। गुरुजी के चंगुल में फंसे हो। कोई ऐसे वैसे चंगुल नहीं है वो। शेर का चंगुल भी एक बार को फीका पड़ जाए, पर गुरुजी का चंगुल। दोस्तों के पास पैसे कहाँ से आते हैं बताओ? वो सब ले आते हैं घर से। कहाँ से? घर से। मतलब चोरी करके लाते होंगे? हाँ। चुराते हैं ना? हाँ। तुम भी तो चुराए थे एक बार? हाँ, सच बताओ कितने चुराए थे? सही बताओ। कभी उसने चुराया होगा, आज सिगरेट बोलाएगा। कभी आप भी तो सिगरेट 30 रुपए। 30 रुपए 30 रुपए वो चीज उसके पापा को आज तक नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। वो चीज गुरुजी आज निकलवा दिए। वो आज करोड़ों लोगों को पता चल गया भाई। गुरुजी और पुकी बाबा फॉर अ रीजन। 30 रुपए का क्या किया था? बताओ बिल्कुल सच्ची बताओ। 20 रुपए खाए थे, 10 का बीड़ी का बंडल लिया था। 10 का क्या लिए? बीड़ी का बंडल। बीड़ी का बंडल। फिर दोस्तों के साथ मिलके दा बीड़ी। अब बस ये सोचो, ये बच्चा जब अब घर जाए तो उसका क्या हालत हो। उसका जो हालत होगा सो होगा। वो सो के सिर्फ यही सोच के, अब मैं गया क्यों उस पंडाल में, गया क्यों, सारे पोल खोले क्यों, आज मेरे ऐसे बैंड बजे क्यों। मतलब बिन शादी बारात हो गए, मेरे बैंड बज गए। माँ कसम खा के बोलो गुटखा नहीं खाएंगे। गुरुजी छोड़ने की हम आप पूरी कोशिश करेंगे। माँ कसम नहीं खाओगे? काहे नहीं खा रहे तुम कसम? खा लो। धोखे से खा लिया तो फिर मतलब उसको अपने पर पूरा भरोसा है कि उसके कंट्रोल पर कोई भरोसा नहीं है। पत्नी कहाँ रह रही है? मायके में। तुम गुटखा खा तो इसलिए तो भाग गई। कही तो थी उसने छोड़ दो, तुम नहीं छोड़ी, भाग गई। वो खुद खाती है। He's be like, गुरुजी आप मुझे सुधार रहे हो, जिसके नाम पे सुधार रहे हो वो खुद नहीं सुधरी हुई है। वो खुद आपकी सुधार मांग रही है। अब खाओगे कि नहीं? नहीं खाएंगे। कब से? 1 हफ्ते बाद। कब छोड़ोगे? अगली बार तक यहाँ आएंगे छोड़ के, जो कि कभी नहीं आएगा। अब वो आएंगे तो ना छोड़ेंगे, वो आएंगे ही नहीं। माँ की कसम खाओ कि हम गुटखा नहीं खाएंगे 1 हफ्ते बाद से।
खा लो ना मेरे भाई, कसम मत खिलवाओ, गुटखा छोड़ देंगे। जल्दी खाओ, टाइम नहीं है बेटा। गुरुजी कसम को ऐसा बोले, ऐसा मिठाई है, खा लो भाई, खा लो ना, क्यों नहीं खा रहे हो? बस एक बार खा लो। जी गुरुजी, राधे राधे। क्या? आपको चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। तुम टाइम खराब करके जा रहे हो। गुरुजी सॉरी। नाउ इज लाइक अब गुरुजी से कोई बहस नहीं हो सकता, ना ही गुरुजी की बातें मानी जा सकती है, ना ही गुरुजी से कोई बहस हो सकता है। इससे अच्छा है फुल स्टॉप दे दिया जाए इस वार्तालाप को। धन्यवाद गुरुजी, नॉट होपफुली फिर मिलते हैं। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं है गुरुजी। फिर भी मेरे घर वाले मुझसे परेशान रहते हैं। क्यों? पता नहीं गुरुजी, मैं तो अच्छा ही करती हूँ। तो विवाह हो गया कि नहीं? नहीं गुरुजी, तो विवाह कर लो आप। मुझे शादी का भी मन नहीं है। मैं तो घर वालों से भी यही बोलती थी मैं शादी नहीं करूंगी। फिर क्या करेंगे? बस गुरुजी, मैं जब मेरे परिवार वाले मेरे से यहाँ परेशान है तो मैं अगले परिवार वालों को कैसे खुश रखूंगी गुरुजी? भाई ये मेरी कॉपी है क्या? ये तो मेरी सवाल लेके चली गई। बहन आई कैन रिलेट यू ब्रो। मेरे जो पापा हैं ना, दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, पर मैंने उनका दिल बहुत दुखाया है। क्यों? उन्होंने मुझे पढ़ाया, ठीक है। पढ़ाने के बाद मैंने लव मैरिज की। आपने लव मैरिज कर ली, फिर क्या हुआ? फिर भी उन्होंने मुझे अपना लिया। ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उनका नाम रोशन कैसे करूँ। तो आपने कर तो दिया नाम रोशन लव मैरिज करके। वो तो खराब कर दिया। तुमने ये डायलॉग तो सुना ही होगा, अच्छा हो चाहे बुरा चर्चा होनी चाहिए। गुरुजी भी लाइक दैट, अच्छा हो या बुरा रोशन तो तुमने कर ही दी। लोगों को तो पता चल ही गया कि उसकी बेटी ने लव मैरिज करी है, उसकी बेटी घर से भाग गई, उसकी बेटी, तो लोगों ने तो बोल दिया, नाम तो रोशन हो ही गया। मेरा एक छोटा सा सवाल है या मार्गदर्शन जो भी आप कर सके। मैं 17-18 सालों से भविष्य में होने वाली घटनाएं देखता हूँ। अच्छा। और इंसान देखता हूँ, जगह देखता हूँ, किसी की भी मृत्यु देख लेता हूँ। भगवान की इतनी बड़ी कृपा इनके ऊपर ये क्यों हो गई भाई? पता नहीं। तो बताओ फिर अगला भारत पाकिस्तान का युद्ध कब होगा? इनको तो ये भी पता होगा, तो बताओ भाई, इनको तो ये भी पता होना चाहिए कि अगला वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। मेरे मन में जो मुझे दिख जाता है इसका समय समथिंग 17-18 साल हो चुका है। तो आपको कब दिखता है? कभी भी क्या दिखता है? अगर कोई सुसाइड करने वाला होगा, एक बार तो ऐसा आप उसको रोक पाए? फिर नहीं रोक पाया। तो फिर दिखने का मतलब क्या? पहले से नहीं पता चलता। अच्छा, होने के बाद जब वो हो जाता है तब अखबार में आप पढ़ लेते होंगे। होने के बाद तो सबको पता चल जाता है भाई, मुझे ये पता चल जाता है। अभी मैंने खाने में मुरमुरी खाई, ये मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मैंने खाई है। सारे लोग बता सकते हैं कि कहाँ क्या हुआ। आज का न्यूज देखो। इतनी बड़ी चीजें नहीं देख पाता हूँ कि अखबार में आ जाए। भाई इसको इल्यूजन बोलते हैं, जिसको आपने कोई अलौकिक शक्ति समझ लिया है। भगवान भी इनके बातें सुन के यही सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे कौन से काम में बिजी हूँ भाई, जो मैं अपना आधा काम इसको दे दिया, मुझे और कोई नहीं मिला। ये अपने आप को सलमान खान और भगवान को अमिताभ बच्चन समझ रहे हैं। महाराज जी, जैसा कि पहले आपको टीवी वगैरह पे देखा है, तो उससे हमें भी कहीं ना कहीं यही लगता था कि हाँ होंगे महाराज जी, ऐसा है वैसा है। पर आज मुझे इस बात का रिग्रेट है कि मैंने कितने बड़े महापुरुष को कम समझ लिया। आज ये गौरी गोपाल आश्रम सिर्फ एक आश्रम नहीं है, हर उस भीगने वाले की उम्मीद है जो बारिश में भीगता है तो यहाँ आता है। हर भूखे आदमी की उम्मीद है कि वो सोचता है कहीं अन्न मिले ना मिले, गौरी गोपाल में मुझे अन्न मिलेगा। एक माँ जब दुनिया से परेशान होती है तो अपने बच्चे से कहती है, जब बच्चे से भी परेशान होती है तो वो आपसे कहती है। और गुरुजी ये सब जो भी आपकी निंदा कर रहे हैं सब बेकार है गुरुजी, क्योंकि बराबरी नहीं कर पाए इसलिए निंदा को अपनाया है। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने राम क्या बात है भाई। अभी फिलहाल गुरुजी ने एक स्टेटमेंट पास किया था जिसको प्रेमानंद जी ने भी बोला था लिविंग रिलेशनशिप को लेके, जो कि गलत बताया था। उस चीज को लेके गुरुजी को काफी ट्रोल किया गया। दिशा पटानी की बहन ने भी इस बात पर अपनी आवाज उठाई। लेकिन अगर रियलिटी को देखा जाए, एक बार सोच के देखो, क्या ये बात सच नहीं है? लिविंग रिलेशनशिप कहाँ तक सही है? और ये बात प्रैक्टिकली सही है। अगर तुम एक चीज को अच्छा बोलते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें किस चीज से डर लग रहा है और अगर उस डर को तुम फेस कर लेते हो तो उसके ऊपर तुम्हारा डर खत्म हो जाता है। उससे ऊपर अगर कोई चीज आता है तो उससे डर लगेगा, फिर उसको अगर तुम फेस करते हो तो तुम्हारी डर वहाँ पे भी खत्म हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि डर को फेस करना चाहिए। ठीक उसी तरह ही फॉर एग्जाम्पल तुम किसी लड़के से मिलते हो, उसमें कुछ क्वालिटी तुम देखते हो, कुछ क्वालिटी मिलते हैं, कुछ क्वालिटी नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से तुम उनको रिजेक्ट करते हो। पर उसके बाद अगर कोई आता है तो उसके साथ तुम इसको मैच करने लग जाओगे। और इसी संवाद को प्रेमानंद जी ने भी कहा है। और अगर तुम गौर से देखो, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे छोटे छोटे बच्चे, भाई लिटरली 12-13 साल के बच्चे निब्बा निबी हुए पड़े हैं। निब्बा निबी के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, तुम लोग जाके देख सकते हो कि उनकी हरकतें कैसे हैं। आजकल के बच्चे जिस तरह की हरकतें करें, अगर 12-13 साल की उम्र में ऐसी सोच है, इस तरह की काम हो रहे हैं, तो ये आगे चल के 20-25 साल को जब होंगे, इनके लिए
ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगी। उनकी टारगेट शायद इससे ऊपर वाले लेवल पे हो सकता है, इसके ऊपर मतलब तुम सोच सकते हो कितने लेवल पे हो जाएगा। पर हाँ, ये बात सच है कि ये सिर्फ लड़कियों पर लागू नहीं होते, ये लड़कों पर भी लागू होते हैं। अगर तुम लोग मेरे बात पर एग्री हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर क्या है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल में नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।